अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें। नमस्कार, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं पंकज मुकाती। कुबरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और सीहोर जिला प्रशासन कितनी और मौतें देखना चाहते हैं? पॉलिटिक्स वाला का यह सवाल आपको चुभ रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है। मंगलवार को 2 श्रद्धालुओं की मौत के बाद भी प्रशासन जागा नहीं है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अब बात करते हैं उस मामले में कि 2 लोगों की मौत के बाद भी इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा निकालने की आवश्यकता क्या है? यदि आपके यहाँ कोई गमी हो जाती है तो क्या आप इस तरह की यात्राएं निकालते हैं? क्या आप इस तरह का जश्न मनाते हैं? हमने लगातार इस बात को उठाया कि पंडित प्रदीप मिश्रा एक तो व्यवस्थाएं नहीं कर पाते हैं, उनके पंडाल में मौत हो जाती है, उसके बाद भी वे उसी मस्ती में रहते हैं कि आग लगे बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। यानी श्रद्धालुओं की जान की कोई कीमत उनके सामने नहीं है। वे खुद को सनातन और भगवान शिव का पैरोकार बताते हैं, भगवान शिव की कथा सुनाने का दावा करते हैं। हालांकि वे ज्यादातर इधर उधर की बातें करते हैं, शिव पुराण बहुत ही कम सुनाते हैं, लेकिन उनके इस दावे में से अगर देखें तो सनातन और धर्म सबसे पहले आपको संवेदना, संवेदनशीलता, धैर्य, संयम, इंसानियत, मानवता सिखाता है। लेकिन इनमें से कोई एक भी काम प्रदीप मिश्रा नहीं करते हैं। वे अपनी गद्दी पर बैठते हैं, बड़ा भारी मेकअप करके आते हैं और भक्तों की जान की उनको कोई चिंता नहीं होती। फिर ये कैसा सनातन, कैसी कथा और कैसे प्रवचन और कैसे सत्संग, जिस सत्संग से लोगों की जिंदगी को कोई बदलाव नहीं आए, वो सत्संग किस काम का? क्या हम सिर्फ बड़े बड़े पांडाल, बड़े बड़े स्टेज, बड़े से मंदिर निर्माण और आसपास की जो इकोनॉमी है उसको पैसा वसूलने के लिए ये कथाएं और पांडाल लगा रहे हैं, या लोगों की जिंदगी की कीमत भी हमारे पास है? अब हम बात करते हैं कि आज ताजा मामला क्या हुआ। कल 2 मौतें हुई, अव्यवस्थाएं भरपूर थी। फिर बुधवार सुबह कांवड़ यात्रा से भोपाल इंदौर हाईवे पर भारी जाम लग गया। दावा यह किया जा रहा था कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन भारी जाम लग गया। मंगलवार को भोपाल से इंदौर जाने में लोगों को 8-8 घंटे तक का समय लगा। अब ऐसी यात्रा और ऐसे कांवड़ और ऐसे सत्संग का क्या फायदा जिससे कि हजारों लोग परेशान हों, त्रस्त हो जाएं, एक जगह से दूसरे जाने में उन्हें दिक्कत हो। पिछली बार जब इस तरह का जाम लगा था तो एम्बुलेंस में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर भी कुबरेश्वर धाम समिति को नोटिस मिला था, तब भी कुछ नहीं हुआ। और इस बार कम से कम इस 6 से 8 घंटे की त्रासदायी यात्रा के जिम्मेदार कुबरेश्वर धाम, पंडित प्रदीप मिश्रा और सीहोर जिला प्रशासन ही है। आप सोचिए कि किसी को इंदौर परीक्षा देने जाना हो, किसी को कोई जरूरी काम हो, किसी के घर में कोई बीमार हो, किसी को किसी शादी में जाना हो, या तमाम जरूरी काम हो सकते हैं, लेकिन इन सब से परे आप सत्संग कर रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं। करिए सत्संग, लेकिन अपनी सीमा में, लोगों को परेशान मत करिए। लेकिन प्रदीप मिश्रा और सीहोर जिला प्रशासन को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सबको ये लगता है कि सबसे बड़ा काम है और सबसे बड़ा धर्म यही है कि भीड़ जुटाओ, भीड़ जुटाओ और भीड़ जुटाओ। इससे जो नुकसान होता है उससे हमें क्या लेना देना। इस कांवड़ यात्रा के बाद इंदौर पहुंचने वाले कई लोगों से हमने बात की और उन्होंने कहा कि 6 से 8 घंटे में परेशान हो गए। छोटे छोटे बच्चे परेशान हुए, बसों में बैठी महिलाएं परेशान हुई और कुछ बुजुर्ग की तबीयत भी खराब हो गई। इस सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा की कांवड़ यात्रा में आप सभी को पता है कि देश भर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। इसी के कारण हाईवे पर कई जगह रात से ही जाम लगा हुआ है, लेकिन डाइवर्शन के लिए जो जिला प्रशासन ने जो भी व्यवस्थाएं की है वो पूरी तरह से नाकाफी साबित हुई है, फेल साबित हुई है। किसी तरह का कोई आकलन किसी के पास नहीं है, न तो कुबरेश्वर धाम समिति के पास, न ही जिला प्रशासन के पास कि कितने लोग कुबरेश्वर धाम पहुंचेंगे या पहुंचे हैं। हाईवे पर आप देखेंगे तो गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है। पुलिस की ओर से रूट डाइवर्जन करने के निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन इनका पालन कौन कराएगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। कावड़ यात्रा गंगा आश्रम सीवन नदी से इंदौर नाका होते हुए कुबरेश्वर धाम आएगी।
सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में 3 सालों में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। 3 महिलाओं के लापता होने का मामला भी बार बार आता है, लेकिन उनकी जान चली गई या वे घायल हैं या वो कहाँ चली गई, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी प्रशासन न तो जागता है इन 5 मतों के बाद, और न ही पंडित प्रदीप मिश्रा किसी तरह की इंसानियत दिखाकर ये घोषणा करते हैं। एक पंडित, एक कथावाचक जिसकी बात सब लोग मानते हैं, वो इसको कम से कम ये घोषणा तो कर ही सकता है कि अब मैं इस कांवड़ यात्रा को थोड़ा सा छोटा करता हूं, या इसके लिए कुछ पंक्तिबद्ध ढंग से काम करता हूं जिससे ट्रैफिक बर्बाद ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। अरे आपसे जब भीड़ नहीं संभलती, श्रद्धालुओं के बात नहीं संभलती, उनकी व्यवस्था आप नहीं कर सकते, तो कुबेरेश्वर धाम बुलाना ही क्यों? रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रिया क्यों नहीं कर देते कि जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उसी को प्रवेश मिलेगा? इससे पहले 13 जुलाई 2022 को भी गुरु पूर्णिमा पर आंधी बारिश में भोजशाला का डोम गिरा था, जिसमें एक महिला की मौत हुई थी। 16 फरवरी 2023 को 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा था, जिसमें 30,000 गाड़ियां 8 घंटे तक फंसी रही थी, जिसमें एक महिला और एक बच्चे की जान चली गई थी। अब 5 अगस्त को कल फिर 2 जाने गई। कावड़ यात्रा से पहले धक्का मुक्की में दबने से इन महिलाओं की मौत हुई। एक महिला आईसीयू में है, लेकिन आयोजन जारी है, न यात्रा रोकी गई, न कोई बयान जारी किया गया। आज फिर वही हाल, जाम, भीड़, प्रशासन असहाय और पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी मस्ती में मस्त। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर किसी ऐसे ही विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।